तो मैंने खुद अपनी बिटिया का एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कराया है, कराना पड़ा। जो कि मेरा पूरे 5 साल की फीस 1 करोड़ रुपया लगेगी। उसके बाद भी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मेन तो पैसे है ना, जब तक पैसे नहीं होंगे जब तक आगे पढ़ाई कैसे होगी। सोचते कुछ भी बच्चे के लिए एजुकेशन ऐसी दे दे जो जिंदगी हम जी रहे हैं हमारे बच्चे ना जिए। मायूस हो जाते हैं बच्चे अगर एडमिशन नहीं होता, और फिर सुसाइड करते हैं। हाँ, अभी मैं पढ़ा रही हूँ। अभी आपको क्या मिल रहा है? 3000 रुपये सैलरी है। एक तरफ देश डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली के बीचों बीच देश की राजधानी में लोग आज भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। क्या पैसा खर्च करके सक्षम लोग भी अपने बच्चे के भविष्य को लेकर निश्चिंत हैं या नहीं? तो सामान्य परिवारों का क्या हालात होंगे? क्या हमारी पढ़ाई, मेहनत और सपने सिर्फ आंकड़ों में गिनती बनकर रह गए? मैं हूं शिवेंद्र गौड़ और आज हम सही पकड़े में लेकर आए हैं एक ऐसी जमीनी हकीकत जो आपको झकझोर देगी। हम पहुंचे दिल्ली के देओली इलाके के एक कथा स्थल पर। वहां भक्ति का माहौल था, लेकिन जैसे ही कथा में कुछ देर का विराम हुआ, हमने उसी भीड़ में से कुछ लोगों से पूछताछ की जो भक्ति के साथ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थे। यहाँ मिली एक महिला डॉक्टर। उसने जो बताया वही वास्तविकता है, जरा सुनते हैं। तो मेरे साथ यह तमाम महिलाएं, मैंने कहा चूंकि ये समय लगभग 5 बजे का है, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब पर गए हुए होंगे, लौटे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा बात करें। तो सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर ज्योति सिंगल। डॉक्टर ज्योति सिंगल जी। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, जैसे इस समय मैं जिस मजहब विषय पे आया हूँ उसमें मेरा मकसद ये है कि ये समझूं कि इस समय वास्तव में, चूंकि महंगाई तो है ही है, महंगाई हर समय बढ़ती। महंगाई 20 साल पहले भी कहते थे महंगाई मार डालेगी, तो वो समय समय के साथ बढ़ती रहती है। लेकिन इस समय शिक्षा का खर्च कितना हो गया है, क्या उसके हिसाब से जब शिक्षा हम बच्चों को दिला पा रहे हैं तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, चाहे जॉब के माध्यम से, बिजनेस, दोनों बातें लूँगा। क्या लगता है आपको, क्या शिक्षा में खर्चा ज़्यादा है, सरकारी संस्थान कम पैसों में दिलवा पा रहे हैं या प्राइवेट में ही मजबूरी हो गई है? मेरी खुद की बिटिया है, उसने पिछले साल नीट दिया था और इतनी हाई कट ऑफ गई थी कि 650 पे भी सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा था बच्चों को। तो मैंने खुद अपनी बिटिया का एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कराया है, जो कि मेरा पूरे 5 साल की फीस 1 करोड़ रुपया लगेगी। उसके बाद भी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। उसके बाद फिर बच्चे को MD भी करना है, फिर 3 साल उसका भी अगर सरकारी में नहीं होता तो हमें फिर वो भी लगा लीजिए 50-60 लाख रुपए आगे भी लगाना है। और अभी आपने जो नीट की तैयारी कराई होगी उसमें कुछ साल बच्चे के लगे होंगे, उसमें भी अच्छी खासी फीस गई होगी। बिल्कुल, हर चीज़ में। पहले स्कूलिंग में जो उसकी एजुकेशन हुई उसमें छोड़ देते हैं, उसके बाद कोचिंग दिलवाते हैं। एजुकेशन पे जब आते हैं तो नीट आपने किया, तो नीट में आपका तैयारी में कितना खर्च होगा? अभी कौन आगे खर्च करना है? बिल्कुल, मैंने तो 12th के बाद ही 1 साल उसको करवाया है, पर हमारी फैमिली में और भी बच्चे जो 9th क्लास से कर रहे हैं उनकी 3-4 लाख रुपए तो कोचिंग में ही चला जाता है, आकाश जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो। और उसके आगे फिर प्राइवेट की फीस, आपको पता है 1 करोड़ से कम में कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता MBBS के लिए। मैं डॉक्टर से पूरी तरह समझ नहीं पाया, डॉक्टर PhD के, आप क्या वास्तव में चिकित्सक हैं? नहीं, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और नेचुरोपैथ हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं आप उस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल। तब आपके सामने ये दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आम आदमी जो बिल्कुल इंडस्ट्री को जानता लेकिन ख्वाब है कि भाई मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बना लूँ, उसे कहीं ना कहीं लगता है डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जो लगभग एक कुछ ना कुछ सिक्योर है और उसकी सिक्योर करने के लिए करोड़ों रुपए। लेकिन मैं तो यही राय दूंगी कि अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप प्राइवेट में करा सकते हो, या आपका बच्चा एक्सट्रीमली जीनियस है, तो ही आप इस लाइन में अपने बच्चे को भेजें। नहीं तो बच्चा बहुत, आजकल मायूस हो जाते हैं बच्चे अगर एडमिशन नहीं होता, और फिर सुसाइड करते हैं। आपने देखा होगा कितने केसेस आ रहे हैं। तो अगर आपका बजट है या आप पढ़ा सकते हो प्राइवेट में तो बच्चे को प्रमोट करें, और नहीं तो फिर 3-4 साल ड्रॉप करने के लिए तैयार रहो। सरकारी कॉलेजों में जो सीट्स हैं उनकी, आप चूँकि आपने पूरा संघर्ष अपनी बच्ची के साथ आप कर रही हो, तो क्या लगता है कि वो अभी बहुत कम है? बिल्कुल, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं और हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है कितनी, मतलब हर साल इतने सारे बच्चे आ रहे हैं जो 12th पास आउट कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है। सरकारी में तो 50,000 सीटें हैं, लाखों बच्चे आपके हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है, वो 10th क्लास में है। 10th क्लास। उसके लिए क्या आपने सोचा हुआ है? उसको पायलट बनना है, उसको मेडिकल प्रोफेशन में नहीं जाना। हाँ, उसको ये सेम प्रोफेशन नहीं चाहिए। जाहिर सी बात, आप अपने बच्चों के लिए जिस तरह से
सीढ़ियाँ तैयार करती जी, हैं, जी। पैसे से भी, दिमाग से भी, खोज के भी, सर्च जी, करके भी। जी। तो उस पायलट बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि मेरा क्या खर्चा आ जाएगा? कम से कम वही 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में ये हम लोग आपने अपना सब तैयार सर्च किया होगा, करके। हाँ बातचीत बिल्कुल की होगी। बिल्कुल 50 लाख से 1 करोड़ दिया, मतलब जी। 50 से 1 करोड़ के बीच में 50 बिल्कुल, लाख का बिल्कुल, अंतर। बिल्कुल। मतलब मान के जो 50 लाख का खर्चा अगर पायलट का ख्वाब है जी तो आएगा। जी। ये मतलब मैं जैसे सुनता हूँ, हम ही लोग समाचार निकालते हैं कि एक जो है ऑटो चालक की लड़की पायलट बन जी, गई, जी। तो वो कैसे बन जाते हैं? वो बहुत गिने चुने, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि कुछ बच्चे हैं जो गॉड गिफ्टेड है मे बी, या बहुत ही शुरू से ही बहुत फोकस्ड रहे हैं, या कुछ लक भी होता है। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स बहुत सारे हैं, factors। खाली हार्ड वर्क से भी नहीं होता, लक भी इतना इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चे का ख्वाब है तो जी। आप भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आप जी। बैठी भी हैं, आप कथा में सक्षम है, लेकिन आम आदमी के लिए, बहुत मुश्किल है। और उसमें भी आप पक्का नहीं हो। नहीं बिल्कुल नहीं है, मैं तो यही बोलूँगी। खुद मेरे यहाँ जो काम करती है हाँ। उसके बेटे ने भी नीट दिया था, हाँ। उसके नंबर कम आए, सरकारी में हो नहीं सकता। हाँ। अब वो मेरे से बोलती है कि दीदी क्या करें, अब लोन लें कि कैसे करें, लेकिन कुछ नहीं होने वाला उस बच्चे का, मैंने देख लिया। आपकी जो जो मेरे यहाँ काम मेड करती है, काम हाँ करती जी है। बिल्कुल तो ये इस तरह ख्वाब टूटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी अब अगर बेटी को डॉक्टर बनाना है तो लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च होगा। बेटा पायलट बनना चाहता है, उसके लिए भी यही हाल है। और सोचिए, उनकी मेड ने भी अपने बेटे को नीट दिलवाया, लेकिन उसके लिए हकीकत यही है कि ये सपना अब सपने जैसा है। जैसे ही ये बातें कैमरे में रिकॉर्ड होना शुरू हुई, कुछ और महिलाएं कथा स्थल से बाहर आईं और खुलकर हमसे बात की। देखिए कैसा है आम आदमी के जीवन का संघर्ष। तो बेटा आपका शुभ नाम क्या है? ज्योति, ज्योति, हाँ, इस समय क्या कर रही हो? पार्लर का काम, पार्लर का काम कर रही हो। उससे पहले पढ़ी कितनी हो? बीए फाइनल। बीए कर लिया मतलब, हाँ। है नहीं? अच्छा, उसके बाद में जैसे अब आजकल ये सामान्य सी बात है, लोग एक शिक्षा लेते हैं, बीए कर लिया, या उसके बाद कुछ ना कुछ व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं ताकि हमें जो है कुछ हम ज़्यादा बेहतर जॉब मिल सके। वो हर क्यों नहीं चीज़ ले के पाएंगे? लिए पैसे चाहिए, पैसे जो नहीं है घर में, अच्छा। और कोई लगा भी नहीं सकता। पापा कुछ करते नहीं है। क्या वजह है उनकी ना करने की? पहले क्या पापा करते थे? बीमार रहते, बीमार। प्लम्बर का काम करते थे, जैसे आ जाता तो करते थे, वैसे नहीं करते पहले थे। प्लम्बिंग का काम करते थे, वो बेहतर था, लेकिन अब नहीं है। और घर में कमाने वाला कौन है? भाई, भाई क्या करते? भाई कॉस्मेटिक में ही है, मतलब है कॉल सेंटर में है वो। कॉल सेंटर। उन्हें कितना मिल जाता है? 25,000। एक वो मोदी जो बता रही हो, मोदी फैक्ट्री आपने क्या नहीं, कहा? नहीं। कहाँ पर? मोदी नगर में? मोदी मिल, मोदी मिल। कालका जी मंदिर साहब। अच्छा, मोदी मिल के पास में, वहाँ पे वो करते हैं, और उन्हें जो है आपको वहाँ 25,000 के आसपास मिलते हैं। ये वाली बात है। थोड़ा सा किनारे आ जाइए, शायद कार निकल जाए। चलिए निकलिए, आप निकल जाइए। और आप अब इस समय क्या कर रही हैं? पार्लर। इससे पहले क्या जॉब थी? डिस्पेंसरी में फील्ड का काम। फील्ड का काम। तो वहाँ क्या मिलता था? 14,000 मिलती थी कट के, वैसे थी 19,000। अच्छा। पीएफ कट जाता था उसमें, और ईएसआई कार्ड। तो वो नौकरी क्यों छोड़ दी? छोड़ी नहीं, उसमें ना टारगेट बेस भी होता है, और उसमें ये मंथ के हिसाब से होता है कि जब उनका प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो वो निकाल देते हैं। मतलब वहाँ भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। नहीं। और ये जो आज काम कर रही है, आपका अपना पार्लर है या किसी पार्लर पे काम? नहीं, मेरा पार्लर नहीं है। जैसे अगर कोई काम आता है तो मैं जाती हूँ। किसी ने बुला लिया, आपकी जान पहचान या पार्लर? ठीक है। तो इसमें भी पक्का नहीं कि इस महीने आप क्या कमाने वाली हो। नहीं, तो अगर देखा कभी जाए कभी तो होता भी नहीं है। कभी कभी होता भी नहीं है। तो वो सीजन, मेरे ख्याल से मुझे लगता है जब वो सीजन क्या के बोलते हैं हिसाब उसे, से आता है। साहलक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैवाहिक सीजन जब होता है तब होता होगा। अभी आपके भाई के 25,000 पे परिवार चल रहा है, इसमें आपका पिता भी बीमार है, छोटा भाई पढ़ाई छूट गई है। तो ये कंडीशन है। ये लड़की कोशिश करना चाहती है। अब इसके पास शिक्षा क्या है? बीए किया हुआ है, प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है, उसकी क्षमता भी नहीं है, क्योंकि पिता ने मेहनत करके बच्चों को बड़ा किया, लेकिन वो बीमार पड़ गए, तो अब उनकी स्थिति नहीं वो काम कर सकें। तो ब्यूटी पार्लर का काम जानती है, लेकिन अपना ब्यूटी पार्लर है नहीं। उम्मीद है कहीं से काम आएगा तो चले जाएंगे, 2 पैसे आएंगे, लेकिन कितने आएंगे ये नहीं पता। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आप जब तक बात कर रही हैं आपसे, आप लोगों से इसलिए बात कर रहा हूँ, घर की महिलाएं हैं। मैं तो वैसे तो आपके, क्योंकि कई लोग आप में से जॉब भी करते, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं करते हैं तब भी आपका घर के मैनेजर आप ही हो, क्योंकि अगर पति भी कमा के लाते हैं तो कहाँ क्या खर्च करना है, कैसे परिवार चलाना है, कैसे बच्चों का भविष्य देखना है, कैसे बचत करनी है, और कैसे स्वास्थ्य के हिसाब से भोजन भी सही करना है, वो सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी रहती हैं।
तो मैं आपका शुभ नाम पूछ लूँ पहले। मेरा नाम सुमन है। सुमन जी, आपके यहाँ आय का साधन आपके पति है। पति का है और आप घर को संभाल रही हो। तो आज के दौर में ये जो कॉलोनी है, कॉलोनी भी ठीक ठाक है, मैं देख रहा हूँ। तो आपका अपना मकान है या किराए पर है? सास ससुर ने दिया हुआ मकान है, वो एक- पर वो भी ठीक नहीं है। घर सर पे छत है। छत है तो बस, दिल्ली पर में वो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो छत टपकती हुई ही है। टपकती हुई है, घर का देख खंडर हुआ पड़ा तो है। उसको भी सही करना है। सही करना कैसे करेंगे, तो कोई उम्मीद नहीं अब है। जो आपके पति कमा रहे हैं, एक पूछ ले रहा हूँ क्योंकि कितनी कमाई हो जा रही है? 20,000, 20 से 20,000। 19,000। और कुछ अलग से कुछ करते हैं, कुछ पार्ट टाइम नहीं। कुछ ऐसे करके? 12 घंटा ड्यूटी में ही चले जाते हैं। तो फिर उससे यहाँ पे परिवार चलाना कितना कठिन है? बहुत मुश्किल है। बचत तो 1 रुपए की भी नहीं होती। आप लोग यहीं के रहने वाले हो, कहीं बाहर से आए हो? यहीं के रहने वाले नए बच्चे बस्ती कितने के। आपके? मेरी 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां पढ़ रही हैं वो? पढ़ रही हैं प्राइवेट स्कूल में। छोटी बड़ी बेटी का नाम लिखवाया था पहले। सरकारी में क्यों नहीं लिखवाया? दिल्ली की तो बड़ी बात सरकारी है, में सरकारी करवा दिया सरकारी में। अब सरकारी में ही जा रही हैं। सही पढ़ाई हो रही है, काम चलाओ? पढ़ाई तो सही हो रही है वहाँ सही पे हो थोड़ी। बस एक यही है। बात मैं ऐसे पूछता हूँ, जब घर में आमदनी उतनी नहीं होती और जब खर्चे होते हैं, मतलब या फिर नेक टू नेक होता है, तो पति पत्नी विचार करते होंगे बैठ करके आप लोग कि आगे क्या करना है, तो मंथन क्या होता है? कोई विचार ही नहीं कर पाते क्योंकि पैसे हमारे पास बचते ही नहीं है। अब लगा लो कितनी मुश्किल से सब्जी लेने जाते हैं। जॉब बदलने का सोचते हैं? जॉब कैसे बदल सकते हैं जब आदमी 15-17 साल से एक ही फील्ड में काम कर रहा है, तो वो दूसरा क्या काम काम कैसे करते हैं करे? वो? फार्मेसी में काम करते हैं। फार्मेसी में काम करने दवाई के बाद गोली जो सिर्फ देते 20,000 हैं। रुपए, कोई कमीशन कुछ ऐसे कुछ ही नहीं। जो आजकल के लोग हैं उनकी सैलरी ज़्यादा है, उनकी 27,000 28,000 है। वो भी कहाँ ज़्यादा है, 27-28,000 भी फिर भी भैया 8,000 भी फिर हाँ, हमारे मतलब गरीब लोगों के लिए उतनी काफी भी हो जाए तब भी आप हाँ, जैसे परिवार के लिए वो तब भी भी कम हम है। 2,000 रुपये अपने पास बचा पाएंगे, लेकिन 20,000 19,000 क्या बचा लेंगे? कठिनाई 2 है। बच्चे हैं, खाना भी है, खर्चा भी है, बच्चों को- कपड़े लगते सब चीज़ है। मैं थोड़ा नहीं हो पाता। बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है? शिल्पा। शिल्पा जी, आप क्या कमाई का परिवार को चलाने के लिए आमदनी का साधन क्या है? हाँ, मैं आंगनवाड़ी में काम करती हूँ। आप खुद काम कर? हाँ जी। क्योंकि आप भी आपसे ही बात करेंगे, कुछ पता लगेगा इनर बातें अंदर की। तो आंगनवाड़ी में तो सैलरी बहुत कम बहुत सी कम है। है, बहुत कम है। कितनी है? 6-7 हज़ार रुपये। उसमें गुजारा नहीं कैसे चलता क्या है। करती हो फिर आप? बस ये कि जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ तो थोड़ा खाना खर्चा कौन-कौन वहाँ है से साथ चल। सास ससुर है मेरे ना, अब मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, सास ससुर हैं और पति वो नहीं है। वो नहीं है, तो उनका थोड़ा सहयोग में। तो वो क्या करते हैं आपके साथ? वो भी प्राइवेट जॉब ही करते हैं। वो भी इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि एक की कमाई में घर चलाना बहुत मुश्किल है। दूसरा आपकी कोई शिक्षा साधन नहीं अगर बताना है। चाहें? ग्रेजुएशन है मेरी। ग्रेजुएशन है, तो ये तो चूंकि सरकारी संविदा पे आप हो, आप तलाशी नहीं कि इससे बहुत ज़्यादा तो चलने वाला नहीं है, कहीं फाइट तो मारती चल होगी रही आप ना? हूँ, मतलब कर रही हूँ कोशिश, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना। अगर हम मैं कहीं पे ज्वाइन कर लेती हूँ तो यहाँ से भी जाऊँगी क्योंकि कोई भी जॉब है परमानेंट नहीं मिलती है। प्राइवेट जॉब में कोई प्राइवेट सुरक्षा जॉब नहीं है? हाँ बिल्कुल। पहले भी मैं करती थी, जहाँ मैं वर्किंग थी, एनजीओ था एक, वहाँ पे सैलरी ठीक, मतलब अपना खर्चा तो चल ही जाता था 20-25 हज़ार रुपये, पर यह है कि परमानेंट थी नहीं थी, तो इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी। ये जब आप ये सब सोचती होगी, आज सास ससुर हैं, जाहिर सी बात, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ भगवान 100 साल सबको उम्र दे, आप तो अभी युवा हो। बच्ची कितनी है आपकी? बड़े? मेरी बेटी है 13 साल की, बेटा है 10 साल का। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता होगा, सास तो मेरी हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात बिल्कुल, है, अभी तो लेकिन ये मैं है, कैसे यही- करके मतलब इस जंजाल से निकलूं, ये भी अभी दिमाग। यही लगता है कि अभी तो चल रहा है काम, आगे कैसे होगा? तो क्या लगता है, क्या समाधान क्या लगता है आपको? समाधान ही तो नहीं मिल रहा कुछ। कभी लगता है सरकार के पास, सरकार कुछ ऐसा कर दे तो आपके फायदे का कुछ हो जाए? कुछ बिल्कुल बिल्कुल। क्या कर सकती है सरकार? आपको क्या कर दे? बस रोजगार दिला दे। हम तो कुछ ऐसा अगर के लिए भी कोई काम कर दे यहाँ लखपति पे। दीदी और ये सब सुनता हूँ, ये कुछ नहीं है? ये लखपति दीदी एक योजना चल रही है, ये सब हमें नहीं सुनते हो? पता यहाँ कोई योजना कुछ भी नहीं है। सब खोखले, कहते हैं ना, खोखले वादे हैं, कुछ भी नहीं है कुछ भी। आज सब पता करके देख लिया। आज तक देवली गांव में कुछ नहीं हुआ, ना ही कभी सड़कें सुधरी। नहीं होती ये पोजीशन मैं असल में हर जगह की ले रहा हूँ। हाँ। आपके पति क्या, आपके आय का साधन आप दोनों लोग कमाते हो, अकेले हो आप? अकेले ही कमाते हैं वो। पति कमाते हैं? हाँ जी। आपके बच्चे हैं? बच्चे भी है, 3 बच्चे हैं, सास ससुर हैं, सब हैं। सब हैं। तो क्या जॉब करते हैं पति? जॉब कुछ नहीं हैं? करते, यही फील्ड का ही काम करते हैं। किस कंपनी में? ऐसी कोई भी मिल जाए, अभी पक्का कुछ नहीं? अभी पक्का नहीं है, पहले कहीं करते थे। महीने में एक औसत आमदनी क्या मान ली जाए आ जाती है? मान लो कि 20,000 से भी कम ही होगी,
18,000 के 20 लगभग। भी मान ले ऐसा, मतलब ये हाँ, पक्का नहीं है। पक्का नहीं है। इस कमाई के साथ आप लोग जब विचार करते हो तो कोई प्लानिंग कुछ समझ में आती है? ऐसे इनसे बताया कि समझ में नहीं आ रही। तो आप लोग प्लानिंग तो सोचते तब होगे, करें ना जब हाथ भाई में खाना कुछ खाया हो। बैठे, फिर सोचा यार परिवार है, बच्चा है, सास ससुर है, आगे हम लोग क्या करें? आपसे कहते होंगे कि आप भी कहती हो मैं कोई काम कर लूँ तो कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, बोलते हैं कि प्लानिंग ही तो समझ में नहीं आती, क्योंकि जब हाथ में कुछ हो ना, प्लानिंग जब करने में व्यस्त हो तो अपने बच्चों के लिए नहीं सोच पाते। जब हाथ में कुछ हो जब भी तो बच्चों के लिए सोच बच्चे पाओगे। कितने बड़े हैं आपके? एक है अभी 11th में गया, एक बच्चा, एक अच्छा। 12th में है, एक अभी 9th में गया है, बच्ची जैसे छोटी मैं है। अंदर पूछा था, वो डॉक्टर साहिबा थी, मैं देखता हूँ जब वो इतना पैसे वाला व्यक्ति भी अपनी बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य नहीं देख पा रहा होगा। आपका बच्चा भी 11th में है, तो आप उसे, सपने तो आपके भी हैं, क्या बहुत बनाओ, सपने कैसे करूँ, हैं। तो आप क्या सोचती हो, कैसे क्या व्यवस्था उसके लिए सोच रखी है आपने? व्यवस्था तो तब करे, बस यही सोच रखी है, ऊपर वाले के ऊपर देखते हैं जो भी है हाथ में, सोचते कुछ भी बच्चे के लिए एजुकेशन ऐसी दे दे जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं हमारे बच्चे ना जिए, क्योंकि हम बहुत मुश्किलों से एक एक रुपए जोड़ जोड़ मैं के भूल उनके गया, लिए आपका कुछ दो करते हैं। कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं 3 मेरे। बच्चे। ये बड़ा वाला होगा? ये बड़ा वाला उससे है। छोटे 2 बच्चे कैसे हैं? वो भी लड़का वो भी है? हाँ 9th में एक लड़का और एक लड़की छोटी है मेरी। वो सब भी पढ़ रहे हैं। हाँ, तो सवाल ये है कि अभी ये सब इतना चीजें- पैसा भी नहीं है कि हम ये सोच सके कि 2 साल बाद उसे कोर्स के लिए चाहिएगा, हाँ। पैसे चाहिएगा, तो वो भी तो पैसे कहीं से आना चाहिए ना। तो सोच कुछ है नहीं, जाने के सोच बहुत हैं कि खर्चा बहुत है, आमदनी नहीं है। तो ये जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, इधर युवा खड़े हैं, बोलोगे क्या कुछ? अरे शर्मानो, तुम्हारे भविष्य की बात कर रहे हैं। देखो ये जो चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये परिवारों की अगर देखा जाए तो आपको ये सब लगता है कि बड़े शांति से जी रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कहीं अपनी बात कहते नहीं हैं। खाया पाया प्लानिंग बना रहे हैं कि आगे भविष्य को कैसे अच्छा कर, लेकिन इनके सामने कोई रास्ता नहीं है। तो मेरा मकसद यही था कि ये मैं इस तरह की चीज़, ये मुद्दा मैं पकड़ूं। आज सही पकड़े में मैं इसीलिए आया कि नेताओं की बात बहुत होती है कि उसने इतनी बड़ी बात कह दी, वहाँ चल रहा है किसी ने कुछ कह दी, कहीं जाति पात चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कोई दुनिया भर की बातें कर रहा है। लेकिन आम आदमी की जो समस्याएं हैं वो अभी है प्राथमिक तौर पे उसका परिवार, और वो परिवार जो है वो चलाना ही इतना कसमकस की स्थिति में हो गया है कि क्या ही बोला जाए। तो आपने समझ लिया, चेहरे पे किस तरीके से लोग मुस्कुराते होंगे, किस तरीके से आप त्यौहार मनाते होंगे, लेकिन उसके पीछे एक दर्द है। कैसे बनाते त्योहार बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं कि सोचते हैं कि 4 महीने पहले से ही तैयारी करनी शुरू करते हैं कि इस महीने में इस बच्चे के कपड़े लेने, उस महीने में उस बच्चे के कपड़े लेने, इस महीने में अपने कपड़े लेने। तो इससे पति के लिए ये सब चीज़ें हैं, तो इस तरीके से लोग अपना चला रहे हैं। आपको लगता है कि मैंने सही मुद्दा उठाया है तो कमेंट कीजिएगा कि आप भी कुछ इसी तरह की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, कि आपको भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सब मशक्क़त करनी पड़ रही है, कि आपके परिवार में भी इस तरह से जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है। मैं सिर्फ इसी इलाके से नहीं, और भी इलाके से दिल्ली के अलावा जाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। क्या कह रही हैं, आपकी अपील क्या है सरकार से? बस यही है कि हमारे लेडीज़ों के लिए कुछ काम, देवली नई बस्ती में कोई ऐसा काम खोल दीजिए। काम करने वाले बहुत हैं, लेकिन बस ये है कि कोई हमारे पास सुविधा नहीं है, कोई काम रोजगार नहीं है। देवली गांव में लेडीज बहुत ज़्यादा परेशान है। बस यही है, सरकार से सड़कें सुधार दे, सीवर लाइन डलवा दे, और सब रोजगार लेडीज़ों को भी, जेंट्सों को भी, सबको रोजगार मिले। तो कुछ मिला के महिलाओं के हाथ खाली हैं, इनको चाहिए रोजगार। यहाँ हम गरीबों की नहीं, सपना देखने वाले मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की बात कर रहे हैं, जिनके पास पढ़ाई का हौसला तो है लेकिन संसाधन नहीं है। इसके बाद हम उसी कॉलोनी के एक घर पहुंचे जहां 2 बहनें मिली जो स्नातक की छात्राएं थीं। सपना था सरकारी शिक्षिका बनने का, लेकिन डर ये कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो प्राइवेट स्कूल में सैलरी क्या मिलेगी। हमने कई जगह जानने की कोशिश की। अभी हम जहाँ एक जगह गए, वहाँ कॉलोनी में कुछ महिलाओं ने अपने परिवार की समस्या बताई, किस तरीके से वो संघर्ष कर रही हैं, उनके पति की जॉब किस तरह की है, उनके पास जॉब नहीं है, हाथ खाली हैं, ये सब चीज़ें थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना हम युवाओं के पास चलें। तो हमने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने अपनी बात बताई, तो उन्होंने कहा ठीक है हम बताते हैं। तो 2 बच्चियाँ हैं युवा, ये पढ़ाई पूरी कर चुकी है, कि करके बात करेंगे। बेटा नाम क्या है आपका? रेशमा। रेशमा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? अभी मैं ग्रेजुएशन मेरी चल रही है, अंडर ग्रेजुएट। अच्छा,
तो अभी कुछ कर रही हो या हाँ। कोई और भी आगे पढ़ाई किस तरह की करने का मन था? अभी मैं टीचिंग करती हूँ टीचर कहाँ पर, प्राइवेट? प्राइवेट। क्या मिल पा रहा है? 5,000। तो अभी तो आप चूँकि पढ़ाई कर रही हो तो आपका मकसद होगा कि हम अनुभव हाँ। ले लें। हाँ जी। तो आगे क्या शिक्षा लेने का मन है और क्या योजना है? आगे बीएड करके इससे ऊपर। बीएड करके टीचर बनने का हाँ। ख्वाब है। तो जिस तरह से जगह निकल रही हैं, सरकारी चाह रही होगी आप? हाँ, सरकारी। ऐसा लगता है कि मिलेगी आपको? जगह निकली है, फिर जॉब सर्च भी तो करती होगी। जब सपने हाँ। होते हैं तो आदमी देखता है कि मैं अगले साल ये कर लूँगा, किस तरह की जॉब निकल रही हैं, क्या सैलरी है, ये सब देखते होगे ना। तो क्या लगता है अगर सरकारी जॉब मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो क्या करोगी? नहीं मिलती है तो प्राइवेट तो है ही। प्राइवेट है। प्राइवेट में सैलरी मिल रही है ठीक ठाक? आप जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में पढ़ा रही हो, वहाँ जो लोग बीएड किए हुए हैं और जॉब करें, उनकी सैलरी कितनी होगी? उनकी भी इतनी होगी, क्योंकि टीचिंग प्राइवेट में तो ज़्यादा तो मिलती नहीं है, इससे ऊपर। 5-10 हज़ार बस? हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट में डिफरेंस है ना। गवर्नमेंट में तो ज़्यादा ही मिलती है, प्राइवेट वालों को तो 7-8 हज़ार, किसी को 12,000। 15 से ज़्यादा क्या ही मिलेगी। तो अब 15 के जैसे जो दौर है, महंगाई तो है ही, हर दौर में रही है, और जो खर्चे हैं, तो क्या लगता है आपको अगर अपने बल पे ही परिवार चलाना पड़े तो ये 15,000 आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम चला पाएंगे? नहीं, क्योंकि आज के टाइम में 15,000 तो कुछ भी नहीं, बहुत कम है। फिर क्या लग रहा है भविष्य? मतलब मेरे सवाल इसलिए ऐसे हैं कि मैं सोचता हूँ यार, ये पढ़ेगा बच्चा, फिर सरकारी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो 15,000 भी इसके, ये मैक्सिमम बता रही हूँ आप प्राइवेट में, चलो 20 मान लेता हूँ। हाँ, 20। तो ठीक है क्या ये? ठीक तो नहीं है, गवर्नमेंट के लिए तो तैयारी करेंगी। गवर्नमेंट के हिसाब से कर रही है, ये मन की बात है। और ये अभी चूँकि उम्र कम है तो उतना सोचा है, वो आगे उलझन क्या होगी वो पता नहीं है। अभी तो उम्मीद है कि सरकारी मिल ही जाएगी, हमारी शुभकामनाएं आपको मिले। क्या नाम बेटा आपका? मदीना। क्या पढ़ चुकी हो या पढ़ाई चल रही है? 12th पास कर चुकी हूँ, अभी ग्रेजुएशन चल रही है मेरी भी, फर्स्ट ईयर है। आपका भी इरादा क्या है? मेरा भी टीचिंग में ही है आगे। तो अभी कहीं B.Ed पढ़ा करके। रही हो? हाँ, अभी मैं पढ़ा रही हूँ। अभी आपको क्या मिल रहा है? 3,000 रुपये सैलरी है। 3,000 रुपये मिल रहे हैं, आप अनुभव ले रही हो। चलो मैं मान सकता हूँ कि 3,000 अगर अनुभव के टाइम पे मिल रहे हैं ठीक है, लेकिन वहाँ और टीचर होंगे जो परमानेंट होंगे। किस क्लास तक का स्कूल है वो? 5th तक का है। क्या मिल रहा है उन टीचर्स को वहाँ पे? मुझे इतना पता नहीं है, और टीचरों को तो थोड़ा ज़्यादा ही मिल रहा है। कितना पसंद आया है? 5 तक लीस्टली मुझे 5 बस इतना मिल रहा है। तो वहाँ क्या उतने में वो कैसे अपना काम करें, उनके क्या राय रहती है कि वो कुछ और ट्यूशन से भी करती हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हैं? हाँ, ट्यूशन से भी आ मतलब जाता अभी है। प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है? नहीं, बहुत ज़्यादा क्या अगर किसी को ज़्यादा मिल रही, कुछ अंदाज़ा आप तो सोचती होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सैलरी है? 5,000 मैक्सिमम है। ये छोटे स्कूलों में? हाँ, इससे ज़्यादा उससे नहीं? ज़्यादा नहीं है। ये जो 5th क्लास तक चल रहे हैं? हाँ, बस। अगर उसमें बच्चे ज़्यादा हुए तो 7 लीस्टली हो सकता है, पर उससे ज़्यादा नहीं कितना हो सकता है? 7 भी मैं ज़्यादा ही बोल दिया। 6 भी लास्ट, 5.5 वैसे मैंने एक स्कूल में पता किया था तो उधर बता रहे थे 5.5। दिल्ली के अंदर ही हालात है हाँ, प्राइवेट स्कूलों में? प्राइवेट स्कूलों में है। सवाल ये है कि क्या इतना पढ़ लिख कर, इतने सपने संजो कर, इतनी मेहनत के बाद भी एक लड़की सिर्फ 3,000 की नौकरी के लिए बनी है? क्या ये वही भारत है जो युवा शक्ति का दम भरता है? दिल्ली की ये ज़मीन आज देश की हर उस कोने की कहानी कह रही है जहां लोग मेहनत कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, लेकिन सिस्टम के पास कोई प्लान दिखाई नहीं देता है। उन्हें पीछे धकेला जा रहा है। सही पकड़े हैं में ये आवाज़ हम इसलिए उठा रहे हैं ताकि सरकार, नीति निर्माता और समाज सब सुने समझें कि अब वक्त है सुरक्षित शिक्षा और रोजगार के अवसर का, क्योंकि अगर अब नहीं चेते तो सपना देखने की आदत भी छूट जाएगी। मैं हूं शिवेंद्र गौड़ और आप देख रहे हैं सही पकड़े। अगर आपको ये कहानी जरूरी लगी तो इसे सिर्फ देखिए मत, शेयर कीजिए, बात पहुंचाइए, क्योंकि बदलाव आवाज से आता है। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.
है।